जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 में जो वैकेंसीज है, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है और जिसके फॉर्म ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी जल्द ही अनाउंस की जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2019 में जो वैकेंसी आई थी आपकी 2019 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसकी जो एग्जाम है वो 2022 में कराए गए थे। ठीक है, सीबीटी एग्जाम को हुए थे उसके 2022 में। ठीक है, उसकी ओरिजिनल आंसर की का सॉल्यूशन लेकर हम आपके लिए आए हैं, जिसमें हम आज पार्ट नंबर 11 करा रहे हैं। इससे पहले हम 10 पार्ट करा चुके हैं, तो आप इनको जरूर देखें, क्योंकि ये इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मेरे लिए भी ये हेल्पफुल रही थी। इसलिए मुझे 2022 जो एग्जाम हुए थे एनटीपीसी नहीं सॉरी ये आपके ग्रुप डी, इनमें बहुत फायदा मिला था और लेवल 1 ग्रुप डी में जॉब मिल गई थी। तो आप इनको जरूर करें, प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, क्योंकि इनका बहुत ही फायदा मिलता है। और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए भी हैं कि रेलवे रिपीट करता है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, तो इससे अलग हम एक एनटीपीसी सीरीज भी चलाई है, एनटीपीसी सीरीज चलाई है जिसमें हम एनटीपीसी की ओरिजिनल आंसर की सीबीटी 1 की उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। आपका काफी अच्छा प्यार मिल रहा है, आप वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि ये आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 8.1 4.2 6.8 एक प्रकार की आपको ये सीरीज दी है, इसकी क्या निकालनी है? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यदि जो इनकी अकाउंटिंग है वो यदि विषम आए तो क्या करना है? सिर्फ n/2 ये संख्या निकालनी है और उसका आंसर बता देना है इनमें से। सबसे पहले क्या करना है कि बढ़ते क्रम में इनको रखना है। उसके बाद यदि ये सम आ जाए तो n/2 और n प्लस 2/2 के बटे 2, इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी संख्या है? ये 8 है। 8 क्या हुई? सम। तो सम का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, यानी कि जैसे 8/2, 8 और 2 10, 10/2, यानी कि ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 5। 4 और 5, 4 और 5वें नंबर की है, यानी कि इनमें हमको 4 और 5 नंबर की जो संख्या होगी उसको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें? नंबर 1 पर 4.2, उसके बाद कौन सी है? दूसरे नंबर पर 6.8, तीसरे नंबर पर कौन सी है? ये आपकी 7.5, और चौथे नंबर पर कौन सी है? ये आपकी 8.1, और पांचवें नंबर पर कौन सी है? 9.9। तो ये हमको सिर्फ 5 तक ही देखनी थी। 4 पर कौन है? 8.1, 8.1, और 5 पर कौन है? ये 9.9। तो टोटल कितनी होगी? टोटल योग हो गया इनका 18, और जब 18 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, आप इसको जरूर देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मुझे इसका बहुत फायदा मिला है। इसलिए मैं बार बार आपको ये मतलब रिपीट करा रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर जरूर देखें। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये आपको दिया गया है कि इस प्रश्न के कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। 4 निष्कर्ष है, उनमें से एक कथन के आधार पर सत्य नहीं है को पहचानना। सबसे मेन क्या है कि सबसे पहले यहीं पर देख ले कि सत्य नहीं को पहचानना है, जो गलत है उसको ही हमको पहचान करनी है। तो करने का तरीका क्या है? इसने कहा कि h छोटा है u से, यानी कि u कहीं ना कहीं बड़ा है किससे? h से। फिर इसने कहा कि h छोटा है w से, यानी कि u छोटा है w से, तो u w यानी कि w बड़ा होगा u से, और w बराबर किसके है? p के, और p बड़ा किससे है? y से, और y बड़ा किससे है? e से, और E बड़ा है N से। ठीक है, तो इसने कहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो क्या U बड़ा है P से? तो क्या U छोटा है, क्या U छोटा है P से? तो U तो बिल्कुल छोटा है P से, ये बात तो सही हुई। फिर P बड़ा है N से, P ये है N ये है, तो ये भी सही है। इसके बाद E छोटा है P से, तो P ये है और E ये है, ये भी बिल्कुल सत्य है। बचा क्या? लास्ट ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 3 तो हमारे हो ही गए। अब इसने कहा है कि H क्या है कि छोटा है P से, तो P तो ये रहा और H ये रहा, बात तो सही है, छोटा है। पर इसने एक और कहा है कि इसका मतलब क्या होता है कि ये छोटा भी है और बराबर भी है, तो जब छोटा हो सके तो बराबर नहीं होने का, तो ये ऑप्शन नंबर आपका गलत रहेगा, H बराबर P। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद इसने कहा है कि हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल
का पीएच 5.6 से कम है तो अम्लीय वर्षा, जब अम्लीय नदियों में बह जाता है तो क्या होता है, नदियों में, नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है, जल थोड़ा क्षारीय हो जाता है, नदी के जल पीने के लिए स्वस्थ नहीं होता और नदियों के जल का पीएच कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 52। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मुझे रेलवे, क्योंकि अधिकतर मैंने जो एग्जाम दिए हैं वो रेलवे के दिए हैं, आरआरबी एग्जाम दिए हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 दिया था, जिसका मैंने CBT 1 CBT 2 दोनों क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद एग्जाम दिया मैंने आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, जिसमें अच्छा खासा स्कोर 56 स्कोर रहा था। ठीक है, इसके बाद एनटीपीसी CBT 1 जिसमें 74 मेरा स्कोर रहा, और इसके बाद एनटीपीसी CBT 2 जिसमें मेरा लेवल 2 और लेवल 3 था। ठीक है, जिसमें थोड़ा नंबर कम रहे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम दिया मैंने आपका ये ग्रुप डी 2024 जो मेरा क्वालिफाई हुआ 61 रो मार्क के साथ। इसके बाद मैंने अभी वर्तमान में 2024 में चलने वाले एएलपी, क्योंकि ग्रुप डी के बाद मैंने कोई एग्जाम दिया, एएलपी CBT 1 दिया जिसमें अच्छा खासा स्कोर है 45। ठीक है, इसके बाद टेक्नीशियन में अच्छा खासा स्कोर बनाया ग्रेड 3 में 74। तो देखिए दोस्तों मैंने अधिकतर रेलवे के एग्जाम दिए और लगभग क्वालिफाई किए। तो इसी अनुभव के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यूट्यूब चैनल पर आए हैं, मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप जरूर नौकरी लग कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको साथ अपना ही अनुभव शेयर करूंगा। ठीक है, किस तरीके से इस एग्जाम को करना है और क्या इसमें आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के साथ, तो ये क्वेश्चन कहा है कि ये आपको एक समुच्चय दिया है, इसको पढ़ना है और इसका दिए गए प्रश्न में आंसर बताना है। जो संबंध इसका है वही इसका है, इनमें से 4 ऑप्शन में से भी एक संबंध इसको फॉलो करेगा। तो जैसे ये 9, 25, 49, 121, 169 और 225, ये हमको पता है कि सीधा सीधा से स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर किसका है, सबसे पहले 3 का, फिर ये 5 का और फिर ये 7 का। तो 3, 5, 7। उसके बाद सेकंड इसमें, तो इसमें कहा है कि 121 यानी कि 11 का, और फिर ये 13 का और ये 15 का। तो देखिए 3 और 2 5 और 2 7, 11, 2 13 और 2 15, यानी कि 2 का डिफरेंस है इनके अंदर। तो इसमें से देखना 966 ये किसी का स्क्वायर नहीं, 8 किसी का स्क्वायर नहीं, इसमें से ये स्क्वायर है तीनों, और लास्ट ऑप्शन 4 इसमें से 88 किसी का स्क्वायर नहीं और ना ही 72। तो ऑप्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले इसमें भी तीनों स्क्वायर है और इसमें भी तीनों स्क्वायर चेक करने थे, तो आपको ये 81 126 यानी 81 121 और 169 ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, दिए गए कथनों में से कौन सी गलत है। तो गलत आपको इसमें पहचाननी है, तो कौन सी है, यह है आपकी मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोका जा सकता है। ठीक है, और ये पहला ऑप्शन क्या है इसका कि कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उपयोग से पहले विसंक्रमित किया जा सके। तो इसमें से हमको गलत की पहचान करनी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है कि दिए गए प्रतीक श्रृंखला के आधार पर है, यानी कि नंबर और सिर्फ प्रतीक। ठीक है, नंबर और प्रतीक है आपके ये दिए गए एक श्रेणी। ठीक है, इसमें बाएं से दाएं आपको जाना है और देखना है कि इस प्रतीक और स्टार प्रतीक के बीच में कितनी सम संख्याएं है और उनका योग। ठीक है, कितनी सम संख्या है उनका योगफल निकालना है। तो ये यहाँ से कहाँ तक है, ये है यहाँ तक। तो देखना है कितनी सम है, तो ये है 6 है, 8 है और 2 है। तो इनको जोड़ लेंगे यानी कि 3 संख्या होगी, 3 और जोड़कर कितना आएगा आपका 16। तो 3 और 16 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 आपका पाई चार्ट से संबंधित है, लाइन ग्राफ। ये भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं। इसने कहा है कि 3 कक्षाओं का लाइन ग्राफ दिया है। ठीक है, कक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कक्षाएं हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसने पूछा क्या है प्रश्न में। इसने कहा है कि एक यानी कि कक्षा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड को क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। लड़कों की कुल संख्या उन्हीं कक्षाओं में लड़कियों की कुल संख्या से 27 अधिक है, तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है। ठीक है, कुल लड़कों की
संख्या बतानी है, लड़कों की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लीजिए, इसमें ये जो ग्राफ दिया है ये आपको लड़कियों का ग्राफ दिया है। तो कक्षा फर्स्ट में कितनी है, ये 24 है। कक्षा सेकंड में कितनी है, ये 28 है। और कक्षा फोर्थ में कितनी है, ये 18 है। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, 8 8 16 और 4 20, यानी कि 2 2 2 4 3 7, ये कितना हुआ 70। और इनसे 27 अधिक कौन है, लड़के। तो 27 इसमें कितना आ जाएगा, 97। तो 97 इसका राइट आंसर रहेगा। लड़के कितने हैं, 97। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 है, इसका विकर्ण 55 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये, एडवांस मैथ से क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसे करें और मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे तो आप यानी कि पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो आप करेंगे जरूर, तो इसलिए मैं आपके एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 59, निम्न में कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है। तो ये कौन सा है, काजीरंगा। काजीरंगा आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है कि लिटमस एक प्रतीक अम्ल क्षार संकेत है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। तो अम्ल क्या है, एक लाइकेन। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक है जो अम्ल क्षार की पहचान करेगा, यानी कि जो लिटमस पेपर होता है आपका वो किसका बना होता है, लाइकेन का। ठीक है, लाइकेन का बना होता है। और देखिए दोस्तों लाइकेन के बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं जो अधिकतर रेलवे में पूछा जाता है कि कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, यानी कि कवक और शैवाल के बीच की जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है, आपकी लाइकेन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा कि विकास बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, यहां से चला और ये दक्षिण की ओर चला कितना, 8 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो इसका दायां किधर होगा, ये कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो ये कितना चलेगा, 12 किलोमीटर, यानी कि 8 तो ये चला हुआ था, 4 ये एक्स्ट्रा चलेगा। फिर उसके बाद अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इधर कितना चला, ये 5 किलोमीटर, कितना एक्स्ट्रा चला, 2 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर ये नीचे चल चुका है सेम। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो ये अपनी दूरी 4 किलोमीटर की भी पूरी कर लेता है। अब ये इसके नजदीक आ गया और बिंदु किस पर पहुंच गए, पी पर। तो इसने कहा कि बिंदु ए और पी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये कितनी है, ये सिर्फ 2 बची, ये वाली 2, तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 62 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वीडियो। दोस्तों मैं बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसने कहा कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, तो -2 माइनस ब्रैकेट 3 अंडर ब्रैकेट इनके 3 -4 -5 ये है। तो सबसे पहले हमको इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, हम इसको सोल्व करते हैं अंदर से। कभी भी दोस्तों जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको एक रफ शीट मिलती है, कभी भी आप उस पर ऐसे क्वेश्चन को मत उतारे, सिर्फ वहीं पर सोल्व करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, और आपकी जो एक्यूरेसी है उस पर अच्छा यानी कि इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो आपके आरआरबी ग्रुप डी है इनमें संभावना है कि इस बार आईटीआई की लागू होने की। अभी लेटर तो निकला है कि आईटीआई नहीं लगेगी, पर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि नहीं आईटीआई भी होनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों फैसला क्या आता है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन, आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग तीनों चारों सब्जेक्ट से होते हैं। और जो आपका साइंस आता है वो बेसिक साइंस आता है, यानी कि 10th क्लास का साइंस इसमें आता है, 9th 10th का। अब इसमें बात कर लीजिए टाइम कितना मिलता है आपको, 90 मिनट। कितनी मिलती है, 90 मिनट। तो दोस्तों ये आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे और रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप जरूर इस बार ग्रुप डी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज कम है और कंपटीशन काफी हाई रहेगा। 2 करोड़ इनके 1.5 से 2 करोड़ आपके फॉर्म भरने की संभावना है यदि आईटीआई नहीं लागू होती तो। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे पहले इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 किसका, माइनस का। जब हम इसकी माइनस की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ये हो गया 3। अब ये कितना होगा, 4। तो 3 - 4 तो कितना बचा, -1। जब इस माइनस की गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। और ये 2 माइनस के हो गए।
तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 63। देखिए दोस्तों, फिर से चतुर्भुज की बात की गई है। एक चतुर्भुज का क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, फिर से एक चतुर्भुज का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि चतुर्भुज के यानी कि सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई इसमें बतानी है। ठीक है, भुजाओं की लंबाई इसमें बतानी है। तो देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है? ये आपको विकर्ण दिया है, यानी कि D1 और D2, ये दो मान दिए हैं। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका 1/D1 इंटू 1 यानी कि D2, या ऐसे कर लेंगे D1 D2 अपॉन 2। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहेंगे तो 12/16 यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 16 अपॉन 2, 2×6=12, तो 16×96, तो एरिया कितना आ गया आपका 96। ठीक है, हमको निकालना है इसमें भुजाएं, भुजा की लंबाई। ठीक है, तो ये आपका एरिया कितना आया है 96, कितना है 96। ठीक है, अब इसमें इसने जैसे हम समचतुर्भुज बनाते हैं तो एक विकर्ण बड़ा होगा, एक विकर्ण छोटा होगा। तो एक विकर्ण है आपका 16 और एक विकर्ण है आपका 12। ठीक है, तो ये इस प्रकार है। अब जैसे बात कर ली जाए, ये इनका यहाँ पर कटान बिंदु है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये अगर विकर्ण की देखें तो ये 8 भुजा हुई, ये यहाँ पर 8 हुआ, ये कितना हुआ 12, और ये कितने, ये हुआ 6, और ये कितना हुआ 6। ठीक है, ये 6 और ये 6। तो ये देखिए एक प्रकार से एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट त्रिभुज है, यानी कि ये भुजा 6 हुई। अब जैसे हम त्रिभुज में बात कर ली जाए, त्रिभुज इस तरीके से बन गया है, कोई समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा ऐसा ही है बनाने के लिए। तो इसमें एक भुजा दी आपको 8, सॉरी एक भुजा दी इसमें आपको 6, एक भुजा दी आपको 8, तो दूसरी भुजा हमको निकालनी है, हमको लगाना है ये आपका समकोण त्रिभुज पाइथागोरस पर में। तो या तो हमको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ये 6 8 10, 6 8 10, क्योंकि ये 3 अगर हम 2 से भाग दिए 3, ये 4, और 3 4 के साथ में क्या होता है ट्रिपलेट 5, तो 5 दूनी 10, तो 10 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एक भुजा हमारी क्या आ जाएगी 10, तो 10 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 7,000 चुकाने पड़े। ऋण का मूलधन ज्ञात करना है। माना वो मूलधन P है। ठीक है, साधारण ब्याज है, 14% की रेट है और 5 साल के लिए इसने दिया है अपॉन 100। लेकिन इसने जो पैसा चुकाया है ब्याज के रूप में वो कितना चुका है 7,000। तो कितना चुका है ये 7,000, तो 14×5 = 70 और 5 × 5, ये 2 जीरो उधर जाकर जुड़ जाएगी, तो 10,000 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में कहा है कि दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल एक अंक वाली संख्या है। ठीक है, कोई भी डबल अंक नहीं है। ऐसे कितने सम अंक है जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग क्या है, एक स्क्वायर है, और ठीक बाद एक सम संख्या, तो क्या है एक सम संख्या है। तो ये इसमें बताना है। नोट, एक भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, एक भी क्या है एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि एक को क्या मानना है हमको पूर्ण वर्ग मानना है। तो ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं, क्या कहा है इसने, ऐसे कितने सम अंक हैं जिसमें प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग। जैसे हम बात कर ली जाए, ये संख्या है 2 है, ये सम है, इससे पहले 8 है, लेकिन ये क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार हम जैसे यहाँ पर इसने कहा है कि 1 और 1 से पहले यानी कि एक ऐसे कितनी सम संख्या, सिर्फ सम संख्या की बात की गई है। तो सम संख्या कहाँ पर है, जैसे ये हुई 6 और ये हुई 2, ये सम संख्या है, पर इनसे पहले क्या है कि ये स्क्वायर नहीं है। इसके बाद ये 8 है, 8 क्या है एक सम संख्या है, इससे पहले एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग होता है, और इसके बाद क्या है एक सम संख्या है, यानी कि 6 भी एक सम संख्या है। तो यानी कि एक संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है, नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हमको दूसरी निकालनी है। ये 4 है, क्या है 4 है। इसने कहा कि ये इससे पहले 1 है, और एक इसने पहले कहा कि नोट एक भी एक पूर्ण वर्ग है, तो यानी कि ये भी वर्ग हुआ, तो यानी कि एक से यानी कि एक भी वर्ग हुआ। उसके बाद 4 है जो कि सम संख्या, उसके पीछे 8 है जो कि सम संख्या है, 8 भी क्या है सम संख्या, तो एक नंबर और प्राप्त हुआ हमको। इसके बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है क्योंकि 8 क्या हो गया एक, ये हो गया इधर, यानी कि स्क्वायर नहीं है किसी का भी, तो ऑप्शन यानी कि नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन में कहा है कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबोधों की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन के अणुओं के मध्य निकालने हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 और इसके बाद होता है 2s2 के बाद 2p6 और अब देखते हैं ये तो 6 से 7 से ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमको 7 करने हैं। तो एक तो 2 हुआ, एक क्या हुआ 5, 2 और 5 कितने होते हैं 7 होते हैं। तो ये 2 हुआ, तो यहाँ पर कितना करना होगा हमको, ये 2 और 3, ये 2p3, तो 2 और 3 कितना हुआ, यानी कि 2 और 5 7 हुआ। हमको करना कितना होता है, तो 2 या फिर 8। तो हमको 2 तो हो गया, यदि हम इसको 5 को 2 बनाएंगे तो हम 3 माइनस करेंगे, यदि हम इस 5 को 8 बनाएंगे तो 3 प्लस करेंगे। तो जो सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन है जो उसमें भाग लेंगे वो कितने लेंगे, 3। तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है कि विद्युत जनरेटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन की पहचान करनी है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, ये बात सही है। जब कुंडली की चाल बढ़ाएंगे यानी कि स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें विद्युत धारा की जो मात्रा है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र वृद्धि यानी कम करके क्षेत्र में यानी यदि क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र का कम कर दिया जाए तो धारा में कभी भी वृद्धि नहीं होगी। जितना चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा उतनी धारा प्रेरित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है कि राम के पास 0.65 डायोप्टर क्षमता वाला संशोधक लेंस है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है कि क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f के होता है, P बराबर 1/f के। तो P कितना है, P हमको दिया है 6.5 और हमको क्या निकालना है, F निकालना है। तो 1/f आ जाएगा यहाँ पर। ये तो ये क्या है कि डायोप्टर में ये, तो हमको सेंटीमीटर में निकालना है क्योंकि डायोप्टर क्या होता है मीटर में निकलता है। तो F बराबर ये 100 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 6.5। ठीक है, 6.5 पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेंगे। जब हम इसको भाग देंगे तो ये 1 बार चलेगा 100 में और फिर इसके बाद ये 5 बार चलेगा और फिर 3 8, तो 6 यानी कि 1.538 इसका राइट आंसर रहेगा 15.38। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 भी एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आपका, अलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन है ये आपका। तो इसने कहा है कि ये आपको एक यानी कि इक्वेशन दी है, जो कुछ भी कह सकते हैं, इसका क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सरल करना है। तो सरल करना क्या है, इसमें ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर दिया गया है। सबसे पहले हम बाहर का स्क्वायर क्या करेंगे, हटाएंगे या अंदर से हटाएंगे। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर से अंदर की ओर करेंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस की पावर कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो माइनस की पावर कितनी हो जाएगी 6। तो x की पावर कितनी होगी, -6 होगी और y की कितनी होगी माइनस, ये -6 है और 2 है तो कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी -4। ठीक है, उसके बाद z की कितनी होगी -6 और नीचे क्या है y की पावर -3 है और -3 की जब हम -6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा y की पावर, ये भी -6 होगा क्योंकि गुणा हो रही है। ठीक है, इसके बाद अब हमको यानी कि इसको क्या करना होता है, सोल्व करना होगा। ये 3 और 2 5 और ये हो गया कितना, यानी कि 3 दूनी 6 और ये हुआ यहाँ पर 4। ठीक है, तो 1/, या तो माइनस में लिखेंगे तो 1/x की पावर 6। ठीक है, y की पावर 6 और इधर z की पावर भी 6। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। देखिए ये y की पावर -4 है और ये y की पावर -3 है। यदि हम इसको यहीं से देखें, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये माइनस के 6 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया, माइनस के 6 हो गया ये। ठीक है, लेकिन इसमें जो पावर है इसमें भी ऐड होगी, तो इसी प्रकार ये भी क्या होगा, ये होगा इधर यहाँ पर क्या कितना बचेगा, ये 6 होगा और ये क्या हो जाएगा, तो इसकी पावर 0। ठीक है, तो क्या बचेगा, आइए देखते हैं 70 क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनको आसानी से किया जा सकता है, इनको करने का बहुत ही आसान तरीका है, इनको समझना होता है बस और कुछ नहीं। तो जैसे इसने कहा है कि सभी चीते बंदर है, सभी बंदर भालू है, सभी भालू जंगल है। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से बात हुई है, सबसे पहले बात हुई है सभी भालू जंगल है।
ठीक है। तो और सभी बंदर भालू है, सारे बंदर क्या है, भालू है। तो जैसे माना ये एक ग्राफ बनाया मैंने, किसका, ये कि ये बंदर का ग्राफ बनाया मैंने, क्या बनाया, बंदर। तो यहाँ पर बंदर है और ये सारे बंदर क्या है, भालू है। तो सारे बंदर क्या है, भालू है, ये भालू है, BH। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये तो हमें क्वेश्चन करने का है, हम ये नहीं कि हमको इनका नाम भी इंग्लिश में रखना है या हिंदी में रखना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका, हम AB से भी कर सकते हैं। इसके बाद इसने कहा कि इसने यानी कि सभी बंदर भालू है, फिर कहा कि सभी भालू जंगल है। तो सारे भालू क्या है, जंगल है। ये भालू हुए तो सारे भालू क्या हुए, जंगल हुए। और सब पहले उसमें कहा कि सभी चित्ते बंदर है, और ये जो चित्ते है ना, ये इनके बीच में एक छोटा है, ये इसमें कौन है, चित्ते, ठीक है, सी से। अब इसने ऑप्शन निष्कर्ष दिए हैं, निष्कर्ष में कहा है कि क्या कुछ जंगल चीते हैं, क्या कुछ जंगल चीते हैं, ये बड़ा पार्ट जंगल का है, और इस बड़े पार्ट में कुछ बंदर भी है, कुछ चीते भी है, कुछ ये भालू भी है, यानी कि सभी है। सबसे बड़ा पार्ट कौन है, जंगल। तो यानी कि कुछ जंगल चीते हैं, ये तो बात सही है बिल्कुल। इसके बाद कहा कि सभी बंदर भालू है, क्या सारे बंदर भालू है, तो बंदर तो ये है और सारे बंदर भालू है, ये भी मतलब ये बताना है इसमें कि सभी बंदर भालू है। तो सभी बंदर चीते हैं, सॉरी सभी बंदर चीते हैं, तो चीते तो वैसे ही छोटे हैं, तो ये सारे ये कैसे हो जाएंगे, ठीक है, ये तो गलत हो गया। इसके बाद कोई बंदर चीता नहीं, कोई बंदर चीता नहीं, तो ये बंदर का कुछ भाग तो चीता है, तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि इसने कहा है कि कुछ कोई बंदर चीता नहीं, कैसे कहते हैं कि कोई बंदर चीता नहीं, क्योंकि कुछ बंदर का भाग चीता है। तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि निष्कर्ष से किसी इसका पालन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है कि यदि बाईं ओर गिना जाए तो ये शब्द में कितने अक्षर का वही स्थान होगा जो उनके अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में है। तो सबसे पहले कौन है, HYDROMAGNETIC, ये है। इसमें बताना है कि बाएं से दाएं चलना, सिर्फ इधर नहीं आना। तो इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जो वर्णमाला क्रम में है। तो जैसे H से शुरू करेंगे तो HIJKL, M यहाँ पर है, वर्णमाला क्रम में है, अक्षरों में वही स्थान, यानी कि HYDROMHIJKL MNOPQRST। देखिए दोस्तों, बाईं ओर से गिना जाए तो शब्द इसमें H हो गया, Y हो गया, D हो गया, R हो गया, O हो गया, M हो गया, A हो गया, में कितने अक्षरों का वही स्थान होगा जो उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो देखिए इसमें शून्य आंसर दे रखा, क्वेश्चन ये गलत है, क्वेश्चन ये रॉन्ग है। कैसे, क्योंकि HIJKL क्योंकि M तो वही स्थान है जो इसमें स्थान है, OPQRSTU, फिर Y तो शुरू करेंगे तो ये तो ABCD, यानी कि YZABCDEFGHIJ, ये I आ गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा क्या है कि मिस्टेक है, तो इसीलिए ये गलत है इसका, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये गलत क्यों है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये प्रश्न गलत है। कैसे, क्योंकि इसमें कोई भी इसका ऑप्शन, इसमें इसने 4 तो लगा रखा, पर रेलवे ने इसको नहीं माना, ठीक है, क्योंकि उनसे ये गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों, ये आपके लिए सीरीज जो चलाई है, ये सीरीज जो RRB ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, ठीक है, और NTPC की सीरीज को भी जरूर दें, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी इस बार रेलवे में क्या होता है कि NTPC में ग्रुप डी और ग्रुप डी में कुछ क्वेश्चन NTPC के इसी तरीके से आपस में ये चलाते रहते हैं, ठीक है, तो वे जरूर देखें। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि अक्षर श्रृंखला और प्रतीक है, ये दिया गया है। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाईं से 11वें स्थान पर क्या होगा। इनमें से कहा है कि यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाईं से 11वां स्थान क्या होगा, यानी कि अब संख्या क्या बनेगी, T। देखिए हम इसको लिखते ही नहीं, हम इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे, यानी कि T 1 हो गया, फिर
6 2 यानी कि 1 2 प्रतीक को क्या करेंगे, हटा देंगे। सबसे पहले हम प्रतीक को ही क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका प्रतीक को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। अब इसने कहा है कि बाईं ओर से 11वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर क्या है n, तो n इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कहा है कि मेंडल का स्वतंत्र अवयवी नियम मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित है तो उनके कितने लक्षण हैं, तो वे कितने लक्षण भिन्न मिले, 2। तो 2 लक्षण, क्योंकि मटर के पौधे पर इसने क्या किया था, इसमें परीक्षण किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है कि इनमें से 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में डोपिंग रोधी विधेयक पेश किया गया, यानी कि डोपी रोधिंग विधेयक है वो कब किया गया, 2021 में। ठीक है, अनुराग ठाकुर, तो अनुराग ठाकुर है जो आपके अभी वर्तमान में, तो इनकी जो यानी कि डेसिग्नेशन यानी कि जो इनका पद है वो क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, क्योंकि नए मंत्रिमंडल 2024 है उसके अनुसार इनका पद क्या है। ठीक है, तो उस समय क्या आते हैं, खेल मंत्री थे, शायद अब भी खेल मंत्री ही है, तो आप इसको चेक करिए जरूर करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर में अभी स्टडी नहीं कर रहा हूँ। तो ये अनुराग ठाकुर सॉरी, ये क्या है, उस समय के खेल मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा कि मोत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये किस में मनाया जाता है, नागालैंड, तो नागालैंड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है कि किस सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है, तो ये किस में जाना जाता है, टैक्स यानी कि कर। ठीक है, ये किस में जाना जाता है, टैक्स में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा टैक्स। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाए जाने पर संगत प्रतिबिंब की ओर जाता हुआ प्रतिबिंब होता है। ये ध्रुव से अनंत की ओर, आभासी और सीधा। ये क्या होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि ये प्रतिबिंब कहाँ होगा, इधर इस साइड में बनेगा, डैश डैश में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 78 में कहा है कि फेफड़ों में कुपिकाओ यानी कि एल्वेली होती है, जो एल्वेली के होने का क्या कारण है, तो ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है फेफड़ों का, वो क्या उसमें क्या करता है, वृद्धि करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, जैसे 12 60 65 और 325। तो देखिए इसको, जो इसकी सीरीज जो मेरे मतलब माइंड में आई है सबसे पहले एकदम से, वो क्या है कि 12 को गुणा करिए हमने 5 से, तो कितना है हमारे पास 60। फिर हम इस 60 में क्या कर दिया, हमने 5 ऐड कर दिया, तो कितना आया हमारे पास 65। तो यानी कि ये 60 ये 65, तो अभी तक सीरीज है। फिर हमने क्या करा, इस 65 को 5 से गुणा किया, तो 5 पंजे 25 और 5 30 और 2 32, क्या 325 है, बिल्कुल। फिर अगली संख्या में क्या करेंगे, हमने उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो कितना जाएगा 330 आ जाएगा, तो ये भी है, यानी कि 60 65 325 330। अब क्या करेंगे, 330 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 33 दिया कितना होता है 165, तो 165 में एक जीरो और जोड़ देंगे, तो 33 पंजे 165, तो 165 यानी कि 1650 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है कि निम्न में क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, तो ये कौन है, यह लिग्निन, तो लिग्निन इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में मनाते हैं, तो ये किस रूप में मनाते हैं, गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्या है कि जिस दिन ईसा मसीह जी को किस पर चढ़ाया था, सूली पर चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है कि निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है, तो ये क्या है कि ये हार्मोन असंतुलन पैदा करती है। तो ये जो आप यानी कि जैसे क्या होता है कि यानी कि यंग एज में क्या होता है कि ये गर्भ निरोधक, ठीक है, इन गोलियों का कोई यानी कि उपयोग करता है, यानी कि जो इनका सेवन करता है, तो उससे जो मेन हानि होती है वो क्या होती है, जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनमें क्या होती है, कमी पैदा होती है, यानी कि उनमें असंतुलन हो जाता है समय से, यानी कि
पीरियड्स ना आना या और कुछ अन्य प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर रहेगा, ये हार्मोन्स को असंतुलन पैदा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 83, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन आपका वही सीटिंग अरेंजमेंट 6 वर्ताकार, यानी कि सबसे पहले वर्ताकार बना लीजिए। इसमें कहा है कि HIJKLM 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 व्यक्ति हो गए। इसने कहा है कि HJ के दाएं दूसरे स्थान पर है, माना H यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, जो J के दाएं दूसरे स्थान पर है, J के दाएं दूसरे स्थान पर, तो J यहाँ हुआ, इसका दायां दूसरा इधर पड़ेगा। L H के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो L कहाँ है, H के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, तो L कहाँ हुआ, यहाँ पर, H का बायां इधर हो गया। M K के ठीक बगल में नहीं है, तो M कहाँ है, K के बगल में नहीं है, तो M कहाँ होगा, यहाँ पर, K यहाँ पर हुआ, ठीक है। K L के ठीक बगल में बैठा है, तो K किसके बगल में बैठा है, K L के ठीक बगल में, तो K यहाँ पर हो, क्योंकि L के पड़ोसी हो गया। यहाँ पर कौन बचा हमारा, ये बचा I, क्या बचा I। इसने कहा है कि L के दाएं दूसरे स्थान पर, तो L का दायां जो दूसरा स्थान है कौन है, ये M, तो M इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसको बनाने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर क्वेश्चन, इसने कहा है कि प्लस को, यानी कि इसने कहा है कि प्लस को भाग और भाग को माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए हल करने का तरीका क्या है, जैसे ये आपका 27 हुआ और 27 के बाद प्लस है, तो प्लस को क्या कहा है इसने, भाग, तो 27 भाग 3, 27 भाग 3। इसके बाद भाग को क्या कहा है इसने, तो भाग को कहा है, यानी कि एक सेकंड, हाँ, भाग को कहा है इसने, भाग का अर्थ है माइनस, तो ये कितना है, -39। इसके बाद गुणा को क्या कहा है, तो गुणा को कहा है इसने प्लस, तो प्लस कितना 5, और माइनस को कहा है इसने, तो माइनस को कहा है गुणा, तो गुणा 29। तो देखते हैं हम 3 से इसको काटेंगे, 3 यानी कि 9 × 27, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 39, ये कितना हुआ 5, इसी गुणा इसमें करेंगे, तो यानी कि 3 × 5 = 15, 150 - 5 15 145, ठीक है। और ये कितना हुआ आपका, ये बचा आपका 30, कितना बचा, माइनस के 30 और प्लस 145, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 115, तो 115 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, 17 नवंबर 1925 को भारत सरकार ने एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक यानी कि AEI यूके के साथ भारत में डैश में भारी विद्युत उपकरण, ये करंट अफेयर से संबंधित और आपका जीके से भी संबंधित क्वेश्चन है। उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक कारखाने की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड HEL के रूप में पंजीकृत किया गया, यानी कि इसमें क्या है आई का, यानी कि वैसे तो क्या है हेल हो गया, पर इसमें आई भी एक इसमें यूज किया गया है, तो ये कहाँ पर है, ये भोपाल में, तो भोपाल इसका राइट आंसर रहने वाला है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है, तो ये कौन सी है, पूर्ण रोजगार, तो पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा है कि एक डिब्बे में 10 20 50 के नोटों की संख्या का अनुपात 3 5 7 में है, डिब्बों में कुल नगद राशि कितनी है, 33 60 है, तो डिब्बे में 20 के नोटों की संख्या इसमें बतानी है। तो 10 के नोट कितने हैं, 3 है, तो 10 या 30 रुपए कितने हुए, 30 हुए, प्लस 20 के नोट कितने हैं, 5 है, तो 20 पंजे 100 यानी कि 100 रुपए हुए। इसके बाद 50 के नोट कितने हैं, 7 है, तो 5 7 35 कितने हुए, 350 रुपए हुए, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 450, और 450 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 480, कितना हुआ 480, पर 480 ना होकर 480 की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है आपको 3360, ठीक है। तो 33 60 इसका ये दिया है, 0 से 0 कटी, और ये कटेंगे आप यानी कि 4 से काटेंगे तो 12 से काट लेते हैं, 12 चौक 48, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24,
24 और 6 3 12 96, 4 सत्ते 28, तो ये कितना आया 60। तो एक का मान कितना आया 7, एक यूनिट का मान कितना आया 7। हमको बताना है कितने का, हमको बताना है 20 के नोटों की कुल संख्या। तो 3, 5 और 7 के अनुपात में नोटों की संख्या थी, ये 10, 20, 50, तो 20 कितना हो गया 5 सत्ते 35, तो 35 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में कहा है कि x+1 और x-1 x² + 1 को सरल कीजिए। तो ये x+1 और x-1 ये क्या हुआ x² - 1, क्योंकि a+b और a-b का फॉर्मूला, और ये हुआ x² + 1। अब ये भी a² - b² का फॉर्मूला, a² - b² और यानी कि a-b और a+b। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ - 1 की पावर 4 या x⁴ - 1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा कि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगी, शून्य होगी। कितनी होगी, ये शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 90 में बात की गई है कि मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये किससे नहीं करता, बिहार से। महाराष्ट्र से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, तो बिहार से नहीं करता। तो बिहार इसका राइट आंसर रहेगा। इतना आसान क्वेश्चन और सिंपल ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है कि एरिसैनिक कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग DOS द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय पहल है। तो ये किस पर, आत्मनिर्भर भारत पर। तो आत्मनिर्भर भारत इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में कहा है कि ACQUIR ये इससे संबंधित कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ए को किससे रिलेट किया, ACQUIRE। देखिए दोस्तों, इसको क्या है, सिर्फ इसने क्या है कि शुरू के 3 नंबर यानी कि जैसे ACQ इनको उलट दिया। क्या कर दिया इसने, उलट दिया। जैसे इनने क्या कर दिया QCA, क्या कर दिया QCA, यू क्या रखा जू का तू, और फिर इनको कर दिया EIR, तो इसको क्या कर दिया EIR कर दिया। तो इसी प्रकार इसको करेंगे हम, तो ये होगा CED, बीच में L क्या रहा, सेम एज इट इज। फिर क्या इसने करा, इनके EI और N, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर लेने वाला है। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा है कि लड़कियों की टीम ने, यानी कि आपको कथन और निष्कर्ष दिए हैं। इसमें कहा है कि कथन में कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 20 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। ठीक है, तो निष्कर्ष, लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। तो यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, किसने कहा कि लड़कियों ने हॉकी खेली, उसमें 17 में से 12 जीत गई, तो यानी कि सिर्फ 5 ही हारी, और इधर 19 में से 11 हार गई। 19 में से 11 मैच हारी तो जीतती कितने, 8 मैच जीती, तो यानी कि इधर 5 हारी और इधर 8 जीती। ठीक है, तो क्या लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट तो हॉकी में, हॉकी अच्छा मैच चल रहा है इनका। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष, लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। तो जरूरी नहीं है कि आपको, अगर इनको पसंद होती तो फिर ये गेम नहीं खेलते, या और क्या पता कोई सा गेम और पसंद हो। ठीक है, तो न तो ए और न ही बी इसका अनुसरण करता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है। 94 क्वेश्चन, सेल के दौरान 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली मार्क प्रिंट कितना है इसका, ये है 1500 रुपए है। मूल्य वाली एक वस्तु 5% 12% की 2 कर्मी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये मार्क प्राइस है। इस पर कितने की छूट दी, एक बार 5% की, और एक बार कितने की दी 12% की। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, 0 से 0 कटा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे आपका 44, और 3 से काटेंगे 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये सॉरी, ये तो 3 की गुणा ऊपर होगी। तो हमको देखना है 11 से, क्योंकि 44 में क्या है 11, तो 11 से कटने वाली संख्या देखनी है, यानी कि 6 और 1 7, 4 2 6 ये नहीं कटती, 5 और 1 6, 3 और 2 5 ये नहीं कटती, 5 और 1 6, 4 2 6 ये कटती है, और ये 3 और 1 4, 4 2 6 ये नहीं कटती। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसकी गुणा यानी कि 3 गुणा 44 गुणा 95। ठीक है, और
ये आपका बटे में कितना है, ये आप इसको बाकी इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा है कि सौरभ घोषाल ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में आयोजित में कांस्य पदक जीता। तो किस में जीता है, स्क्वैश में। तो स्क्वैश इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा है कि 300 वाट रेटिंग वाले एक कूलर को प्रतिदिन 12 घंटे संचालित किए जाने पर 30 दिन में होने वाली ऊर्जा की कुल खपत का मान इसमें बताना है, ठीक है। तो ये इसमें आपको किलोवाट घंटा में बतानी है। तो कितनी वाट रेटिंग वाले एयर कूलर है, ये है 300। कितने घंटे चलते हैं, 12 घंटे। कितने दिन तक चलते हैं ये, 30 दिन तक, बटे 1000। तो 2 जीरो ये कटी, 1 जीरो ये कटी, 12 36 दिया 108, तो 36 दिया 108 हो जाएगा। तो 108 इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये क्या है, किलो वाट में। अगर वाट की बात आती तो फिर इसमें से 1000 हट जाता। क्वेश्चन नंबर आपका 97 यानी कि 97 में कहा है कि ए और बी द्विघात समीकरण x माइनस एम एक्स माइनस एन बराबर के मूल है। तो समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर माइनस के मूल क्या होंगे, तो ये इसमें आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये समीकरण बनानी है, यानी कि x माइनस एम और x माइनस एन बराबर के, यानी कि अल्फा बराबर कितना है, x माइनस एम, और बीटा कितना है, ये है आपका x माइनस एन, ठीक है। तो ये दो मूल हुए, और समीकरण ये x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर माइनस के मूल है, ठीक है। ये इसके मूल है, तो इसमें बताना है कि इसके मूल क्या होंगे। तो इसके मूल होंगे m इंटू एन, तो m n इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा है कि एक सुबह मोना और सिरा आमने सामने खड़ी है। माना ये मोना हुई और ये सोना हुई, ठीक है। एक एम है और एक ऐसे, मोना और सिरा आमने सामने खड़ी है, बात कर रही है। मोना की परछाई सिरेया पर पड़ी, यानी कि परछाई किधर पड़ी, इस साइड पड़ी, ठीक है। सिरेया का मुख की दिशा, सिरेया का मुख किस दिशा में है, समय है सुबह का, समय है सुबह का, तो यानी कि इसका स्थान इधर से पलट जाएगा। तो ये किस साइड और मुड़, यानी कि अगर ये हम इस पर परछाई पड़ेगी इसकी, तो यानी कि सूरज इधर से लगेगा, इधर पूरब है, तो सूरज की जो रोशनी जाएगी इधर जाएगी। तो मोना को कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, मोना को खड़ा होना पड़ेगा इसके सामने। तो इधर से जब परछाई पड़ेगी तो ये किधर होगा, इसका मुख हो गया पूरब की ओर, तो पूरब इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा कि मैं भारत हिंदकुश पर्वत श्रृंखला यानी कि डैश में भारत हिंदकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो हिंदकुश पर्वत कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया जितना है, यानी कि आपका पंजाब पाकिस्तान और इधर कश्मीर, ये हिंदकुश पर्वत से संबंधित है, ठीक है। तो हिंदकुश इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें क्या है कि ये दिया है आपको 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, ये दिया है। तो कभी भी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन लिखे ना, उसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करें। तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कंजुगेट गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस का स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें 1 प्लस कोस की और नीचे 1 माइनस कोस की क्या कर देंगे, गुणा, 1 प्लस कोस की और 1 प्लस कोस की ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये हुआ 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर से क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस, क्योंकि वो तो हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको सोल्व करना है, ये क्या करेंगे, अलग अलग रख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट में लिखना चाहिए, क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पूरा नाम लिखे उसका। और कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका कोसेक थीटा के। तो ये किसकी थीटा के, कोसेक थीटा, और प्लस ये किसके, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा के। तो ये किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।
क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ये सीरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर करें। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी सीरीज भी आप जरूर देखें, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।